आज मैं अपने दर्शकों के लिए एक संदेश दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल मेरे जो दर्शक हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक बड़ी तादाद तो मेरे दर्शकों की ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं और चाहते हैं। एक छोटे तबके के लोग ऐसे हैं कुछ जिनकी मानसिकता बहुत घटिया होती है, हमेशा सोच उनकी नेगेटिव होती है। वो सिर्फ़ मुझे हर वक्त बदनाम करने की नीयत से, गिराने की नीयत से कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। किसी न किसी प्रकार की कोई बेहुदा पोस्ट, किसी न किसी प्रकार का कोई फ़ोटो एडिट करके, कोई ना कोई घटिया वीडियो बना करके वो सोशल मीडिया पर अलग-अलग अपने छोटे-छोटे अकाउंटों पे डालते रहते हैं। दोस्तों, उनका जो मकसद है मुझे बदनाम करने का या मेरे खिलाफ़ कोई भी साजिश रचने का। जो मेरे ऐसे दर्शक हैं जो फ़ोन करके मुझसे ये कहते हैं कि अरशद भाई, इनके खिलाफ़ आप लीगल कार्रवाई कीजिएगा। कुछ मेरे ऐसे दर्शक भाई हैं जो कहते हैं कि अरशद भाई, इन लोगों को आपने चढ़ा रखा है, वरना कानून सबके लिए है। अरशद भाई, आप इनके ऊपर आईटी एक्ट की धारा लगवाइए, क्योंकि नया नियम और नया कानून आया है। जो लोग सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करेंगे, कुछ भी किसी के बारे में गलत शब्द लिखेंगे और वो बासबूत अगर पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ़ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और 6 महीने से पहले उनकी ज़मानत भी नहीं है। लेकिन आज मैं अपने प्यारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, आप ये ना समझो कि ये लोग मेरी वीडियो डाल रहे हैं और ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जो मैंने कभी आज तक नहीं बनाई। यानी कि इन्होंने अपना हर एक वो एंगल अपनाया है जिससे इंसान गिर जाता है, अच्छे खासे इंसान के हौसले गिर जाते हैं और वो मैदान छोड़कर भाग जाता है या फिर खुदकुशी कर लेता है। मतलब इस प्रकार से जब किसी को टॉर्चर किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, तो कोई ना कोई एंगल वो भी ज़रूर ढूंढता है जिससे ट्रोल किया जाता है। यानी कि ज़्यादातर लोग क्या है, या तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, या जिस काम को वो करता है, जिससे वो चढ़ा है, उस काम को छोड़ देता है, या फिर वो इस दुनिया को ही अलविदा कह देता है। अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा दिल दिया है, मैं तमाम लोगों की बातें सुनता हूँ और उन बातों को सुनकर इग्नोर कर देता हूँ। यानी कि हमारा जो दिल है वो मोम भी है और पत्थर से भी मजबूत है। इतने घटिया लोगों से लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनकी तादाद अगर मैं कहूँ तो हज़ारों में है और मेरे जो फैंस की तादाद है वो लाखों और करोड़ों में है। ऐसे घटिया और नीच लोगों से मुकाबला करना कोई छोटी बात नहीं है और जो हौसला अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हौसला और हिम्मत दी है। आप सब लोग देख रहे हैं कि अब जो मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर ये घटिया लोग डाल रहे हैं वो ऐसी वीडियो हैं, वो ऐसी डांस की वीडियो डाल रहे हैं जिसमें कोई लड़का डांस कर रहा है, लेकिन उस लड़के को एडिट करके इन्होंने मेरी जो ड्रेस है और मेरा जो चेहरा है उसे एडिट किया है। और समझो कि और सामने वाला इंसान अगर कोई देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अरशद बीसरू ही यहाँ पे डांस कर रहा है। जबकि हकीकत और सच्चाई यह है कि मैंने डांस तो कभी अपनी गज़ल और कव्वाली के अंदर भी नहीं किया था। जब मैं गज़ल और कव्वाली गाता था उस टाइम भी मैंने कभी डांस नहीं किया था। लेकिन ये लोग डांस की वीडियो एडिट करके जगह जगह डाल रहे हैं और जिस वीडियो को ये एडिट करके डालते हैं मेरा चेहरा लगा करके, देखिए उनके नीचे जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि किसी पर 4.5 लाख व्यूज़ हैं, किसी पर 5 लाख हैं, किसी पर मिलियन है, मतलब मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। और ज़्यादातर ये लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर ये हरकत कर रहे हैं। अब दोस्तों, इनके 2 तरीके हैं। एक तो इनका मकसद ये है कि अरशद को बदनाम करना। अरशद बीसरू पत्रकार ने जो इज़्ज़त कमाई है, पत्रकार की इज़्ज़त को धूमिल करना, मतलब ऐसी इनकी पहली सोच है। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इन गधेड़ी लोगों की कोई ताकत नहीं, किसी को गिरा दें, किसी को उठा लें। दूसरा इनका मकसद होता है कि इनके फॉलोअर बढ़ जाते हैं, 2-4 हज़ार इनके फॉलोअर बढ़ जाते हैं मेरा चेहरा लगाने से, मेरी वीडियो डालने से, मेरा ऑडियो डालने से, मेरा नाम लिखने से, मेरे नाम का टैग भरने से भी इनको व्यूज़ मिल जाते हैं।
और तीसरा जो सबसे बड़ा इनका ऑप्शन वो पेट की लड़ाई है। दोस्तों जब ये मेरी वीडियो डालते हैं तो मेरी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं कि भाई क्या है, कोई अच्छी वीडियो डाले या बुरी डाले, लेकिन अरशद बीसरू की वीडियो ट्रेंडिंग में चलनी ही चलनी होती है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया ही कुछ ऐसा सोशल मीडिया का सितारा है कि हमें हर कोई देखना पसंद करता है। अब वीडियो चाहे बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन इन लोगों को 2-4 डॉलर कम जाते हैं, यानी कि 2-4 डॉलर कमाने के चक्कर में ये मेरी वीडियो बना करके वायरल करते हैं। अब दोस्तों मैं अपने प्यारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आप ये महसूस मत करना कि इनकी हरकतों से या इनके ट्रोल करने से या इस तरह की वीडियो एडिट करने से तुम्हारे इस भाई की इज़्ज़त कम हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है। मेरी इज़्ज़त कम नहीं होगी। मेरी इज़्ज़त कम तब होगी जब मैं खुद गलत काम करूँगा। दोस्तों लगभग 10 साल तक मेरी जो मेहनत थी वो संगीत के लिए थी, यानी कि मुझे एक कलाकार बनने का शौक़ था। 10 साल के बाद पिछले 7 सालों से मैंने जब से मीडिया में पैर अपना जमाया है तब से लोग बौखलाए हुए हैं। फिर एक बार बताना चाहता हूँ, मेवात के ही कुछ घटिया ऐसे पत्रकार हैं जिनको चैन नहीं आता है, नींद नहीं आती है। वो चुगलखोर हैं, वो जनता के बीच कभी जाते नहीं हैं, वो सिर्फ़ अफसरों के पिट्ठू हैं, अफसरों की चाय पीते हैं और अफसरों को बरगलाते हैं। हमारे जैसे काबिल इंसानों के बारे में वो बुराई करते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हम समाज के बीच में रहें और जनता की आवाज़ उठाएं। आप तमाम भाई, चाहे कोई मुझसे नफ़रत करता हो या मोहब्बत करता हो, लेकिन एक बार दिल थाम कर ये ज़रूर सोचना, क्या वास्तव में मैंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है या नहीं है। पत्रकारिता के सिद्धांत पर मैं चला हूँ या नहीं चला हूँ। इस मेवात में अगर मीडिया का नाम आम लोगों तक किसी ने पहुँचाया है तो आपका भाई है या नहीं है। इस मेवात के हर बड़े से बड़े खूंखार मसले को मैंने बुलंद आवाज़ में उठाया है या नहीं है। ये आप अपने दिल से पूछना, आपका दिल यही कहेगा कि नहीं, बिल्कुल अरशद बीसरू जैसा पत्रकार मेवात में अभी तक कोई आया नहीं है। इनकी आवाज़ में वो कशिश, वो दम ही नहीं है कि ये किसी गरीब और मज़लूम की आवाज़ को बुलंद कर सकें। ये अफसरों के चाय पीने वाले पिट्ठू हैं, और जो अफसर की चाय पीते हैं वो पिट्ठू कभी भी समाज के काम नहीं आ सकते। कई ऐसे पिट्ठू पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो पिट्ठू पत्रकार हर वक्त जो है अरशद बीसरू को किसी न किसी षड्यंत्र के तहत गिराने की, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये और मैं जनता के बीच जाते हैं तो जनता इनका नाम भी भूल जाती है कि ये भी कोई पत्रकार है। जनता की ज़बान पर सिर्फ अरशद बीसरू ही आता है। ये हकीकत और सच्चाई है। बस यही इनको जलन है। मेरे प्यारे दर्शकों, आप बिल्कुल भी ये मत दिल पे लेना कि ये लोग मुझे गिरा देंगे, मैं इनसे डर जाऊंगा। इम्पॉसिबल है। ये लोग बहुत लेट आए हैं, बहुत देर इन्होंने कर दी है। हालांकि पिछले 4 सालों से मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे आज तक बदनाम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस मेवात क्षेत्र में ज़मीन पर रहकर ऐसा काम किया है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी 4 स्टेटों के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर लोकेशन पर जाकर, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके बीच जाकर मैंने मुद्दे उठाए हैं, आम लोगों के मुद्दे उठाए हैं। मैं गांव-गांव, गली-गली, महल्ले और चौक चौराहे पर जाकर मैंने लोगों की आवाज़ सुनी है। इसलिए आज करोड़ों लोगों के दिलों में मेरी अहमियत, मेरे लिए तरजीह और मेरे लिए मान, इज़्ज़त सब बरकरार है। हर एक शख्स को ये पता है कि मेवात क्षेत्र में अगर मीडिया का आगाज़ सच्चे मन से और सच्ची लगन से और बेबाक तरीके से अगर किसी ने किया है तो वो अरशद बीसरू ही है। वो चैनल मेवात आज तक ही है जिसने कभी किसी अफसर की पिट्ठू बनकर चाय नहीं पी, जिसने हमेशा आम जनता की आवाज़ को बुलंद किया। वो चैनल भी मेवात आज तक है। जनता का मुझे कितना प्यार मिलता है। मेरे फेसबुक पेज पर 13,90,000 फॉलोवर हैं। 13,90,000 फॉलोवर मेरे फेसबुक पेज पर हैं, और दूसरे पेज पर मेरे 4 लाख फॉलोवर हैं। 4 लाख और 14 लाख, 18 लाख फॉलोवर मेरे फेसबुक पेज पर हैं, यानी कि 18 लाख मोबाइलों में मुझे फेसबुक पेज पर देखा जाता है, सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर
मेरे एक चैनल पर 2.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, जो अरशद बीसरू के नाम से बाद में मैंने क्रिएट किया था। और जो मेरा पहला चैनल है, इस मेवात का जो अहम चैनल है, मेवात आज तक 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और 6.5 लाख जेन्युइन हैं, ओरिजिनल सब्सक्राइबर है। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई घटिया कंटेंट नहीं डाला, सिर्फ लोगों की आवाज़ बुलंद की और 6.5 लाख लोगों ने मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया। 6.5 लाख और 2.25 लाख, दोस्तों लगभग 8.5 लाख के करीब यूट्यूब पर लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं। अब बात आ जाती है ट्विटर और इंस्टाग्राम की। जो मैंने अरशद बीसरू के नाम से एक ऑफिशियल मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, अरशद बीसरू के नाम से, उसके 28,000 फॉलोवर इस वक्त मौजूद हैं। और जो मेवात आज तक के नाम से क्रिएट किया था, उस मेवात आज तक के इंस्टाग्राम अकाउंट के 81,900 फॉलोवर मौजूद हैं। अब आप देख लीजिए, 81,900 और 28,000 यानी 1.25 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। अगर किसी पिट्ठू पत्रकार के 1.25 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पे अगर हैं, 8.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे अगर है, 18 लाख फॉलोवर फेसबुक पेज पर हैं, तो बताइए आप, तो असली दर्द इनको ये है। और ये लोग कहते हैं कि सस्ते यूट्यूबर, हम सस्ते यूट्यूबर नहीं हैं, हम तो बहुत महंगे यूट्यूबर हैं। हमने यूट्यूब की कमाई से हज़ारों लोगों की मदद की है। सैकड़ों लोगों को मैंने यूट्यूब की कमाई से घर बनवाए हैं, उनकी मदद की है। और अपने बच्चों के लिए 2 बेहतरीन मकान मैंने यूट्यूब की कमाई से किए हैं, यानी सोशल मीडिया की कमाई से। तो हम सस्ते यूट्यूबर नहीं हैं, हम तो महंगे यूट्यूबर हैं। हम टैक्स भी देते हैं। अगर कोई ये सोचता है हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स भी देते हैं, हमें टैक्स फॉर्म भी भरना पड़ता है। मैं तो अल्लाह ताला ने जो शोहरत दी है, हमने तो बचपन में अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह हमें इतना फेमस कर दे कि जो बच्चे की ज़बान पर अरशद बीसरू का नाम हो। ये तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। इसलिए मैं अपने प्यारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ, देखिए ये गवार आदमी है, इन गवारों के पास कुछ बचा नहीं है। इस मेवात क्षेत्र में ऐसा विरोध किसी ने नहीं झेला जैसा विरोध मैं झेल रहा हूँ। ऐसा विरोध किसी का नहीं हुआ जैसा विरोध मेरा हो रहा है। और इतना बेहतरीन काम आज तक किसी ने भी मीडिया लाइन में नहीं किया जो मैंने करके दिखाया है। इसलिए ज़माना कलयुग है, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहते हैं। लेकिन बुराई चलती है 9 दिन और अच्छाई चलती है 100 दिन। झूठ चलते हैं 9 दिन और सच्चाई चलती है 100 दिन। तो हमें 100 दिन वाला काम करना है। ऐसे लोगों से न डरना है, न झुकना है, न मैदान छोड़कर भागना है। मैंने इन तमाम लोगों का डाटा कलेक्ट कर रखा है। हर एक शख्स का मेरे पास डाटा है। ये दिखा देता हूँ, ये कंप्यूटर सिर्फ डाटा से भरा हुआ है। जो भी मेरे खिलाफ एक लाइन भी लिखता है, एक शब्द भी लिखता है, मैं उसका भी डाटा स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो डाउनलोड करके इस कंप्यूटर में डाल देता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब मुझे काम करना है, मैं अपने काम में मस्त हूँ, बिज़ी हूँ, व्यस्त हूँ। ये लोग मुझे ट्रोल करने में बिज़ी हैं। सब नहीं हैं, मुट्ठी भर चंद लोग हैं, घटिया लोग। लेकिन इन लोगों को मेरा एक ही संदेश है, भाईचारे और प्रेम के साथ आप लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। आखिर तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की और इस समाज की आवाज़ को मैंने बुलंद किया है और करता हूँ। छोटी मोटी गलतियाँ तो इंसानों से हो जाती हैं, लेकिन मेरे से तो कोई गलती भी ऐसी नहीं हुई है कि जो तुम गलती को देखकर मुझे ट्रोल करो। आप तो सिर्फ चिढ़ते हो, तरक्की से चिढ़ते हो, आपका और कोई मकसद नहीं है। आप किसी दूसरे के कहने पर ऐसे ट्रोल करते हो। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस बंदे को ट्रोल किया जाता है वो बंदा ही इस ज़माने में महान होता है। जिसे कोई ट्रोल नहीं करता वो कुछ होता ही नहीं है। सोशल मीडिया की नब्ज़ मेरे पास है, इसलिए मैं इनके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं देता हूँ। शिकायत देने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इनका डाटा मेरे पास है। सीधा कोर्ट के माध्यम से इन तमाम लोगों पर नोटिस भिजवाऊँगा और इनको इस तरह खदेड़ूँगा, एक सेशन और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों को मैं खींची डोलूँगा। ये बात याद रखना।
मेरा एक वकील होगा, इनके सैकड़ों वकील होंगे, लेकिन मैं इन लोगों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ये ध्यान रखना। आप सबका डाटा मेरे पास है। आप किसी को ट्रोल ना करें। बेहतर होगा कि आप किसी के बहकावे में ना आएं और अपने दिमाग से काम करें। अगर मेरी आपकी कोई पर्सनल लड़ाई है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, आमने सामने मिल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, मेरे और आपके बीच कुछ नहीं है, तो आप दूसरे के कहने से अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, अन्यथा अंजाम आपका बहुत बुरा होगा। जिसने भी ट्रोल किया है, ये बात याद रखना, नुकसान उसका भी होगा। जिसने जो भी ट्रोल करता है, ये बात याद रखना, आप लोग एक दिन बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये वैसे भी एक घोर अन्याय है किसी अच्छे इंसान को ट्रोल करना। समाज की नज़रों से मैं नहीं बल्कि आप गिर रहे हैं। पूरा समाज ये कहने लग गया है कि उस लड़के की तरक्की से लोग जल रहे हैं। जब तरक्की शब्द मेरे साथ समाज ने जोड़ दिया तो समझो समाज की जो सपोर्ट है, समाज की जो दया है, वो मेरे साथ है, आप लोगों के साथ नहीं है। इसलिए आप लोग खुद समाज की नज़रों से भी गिर रहे हैं और अल्लाह ताला की नज़रों में भी आप गुनहगार बन रहे हैं। बेहतर होगा हम और आप सब एक हैं, भाई हैं, और बिना वजह मुझे या किसी को भी ट्रोल ना करें। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।